अर्थ ये भी है कि सुधारात्मक है कि आदमी जन्म से बुरा नहीं होता, उसको सुधारा जाए। और इन तीनों को बैलेंस रखकर आपका जो अभियुक्त है और जो उसका कृत्य है उसके आधार पर सजा का निर्धारण होता है। अब अगर हीनियस क्राइम्स हैं, अगर उसमें फांसी की सजा का प्रावधान क्यों करना पड़ा? कि आप लग रहे थे कि रोक पाने में विवश थे। इतने बड़े बड़े गंभीर कानूनों में, निर्भया केस में जो सजा हुई है वो पुराने कानून में हुई है। 2013 में जो रेप में अमेंडमेंट आया है कि जिसमें आप सारी जिंदगी जेल में रखेंगे, या 12 साल से बाद में जो है कि 12 साल से कम बच्चों से अगर बलात्कार किया तो फांसी, उससे पहले का है ये। उस समय बलात्कार में फांसी की सजा नहीं थी, निर्भया केस में फांसी की सजा हुई है। ब्रूटल मर्डर, रेप विद ब्रूटल मर्डर के कारण उसमें फांसी की सजा दी गई है। परंतु सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो हमारा जो डिटेरेंट इफेक्ट है वो क्यों नहीं हो पा रहा है? डिटेरेंट इफेक्ट के लिए, जो रोकने के लिए जरूरी है कि कानून न्याय होता हुआ लगे पीड़ित को, क्योंकि विक्टिमोलॉजी भी एक पार्ट है। हम सिर्फ क्रिमिनल के एंगल से नहीं दे सकते, विक्टिम को भी यह लगना चाहिए, न केवल मुलजिम को बल्कि विक्टिम को भी यह लगना चाहिए कि उसके साथ न्याय हुआ है। और हमारे यहाँ विक्टिम सबसे नेग्लेक्टेड पार्ट रहा है बहुत लंबे समय तक। और जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड की जो बात आती है, हालांकि उल्टा भी सही है, जस्टिस अरीड जस्टिस बरीड। अभी एक केस में 15 दिन में सजा दे दी, सुप्रीम कोर्ट ने उसको सेटिसाइड किया, हाई कोर्ट ने की, इस तरीके से आपने। परंतु एक बैलेंस, अब 7 साल में सजा हुई, 1 साल में ट्रायल कोर्ट ने डिसाइड कर दिया, 6 महीने में हाई कोर्ट ने तय कर दिया। उसके बाद कहां रही जो हमारी सबसे उच्च संस्था है? सुप्रीम कोर्ट में 2017 तक मामला लंबित रहा, 14 से लेकर 2 साल तक सरकारें एक आदमी की मर्सी पिटिशंस लेके बैठी रही। आज की डेट में मर्सी पिटिशंस के आप देखें, इससे पहले रेप और मर्डर के मामले में जो सजा हुई थी जिसमें रेप इन्वॉल्व था, वो धनंजय चक्रवर्ती को फांसी की सजा हुई थी 2001 में। इसके बीच में इतने बड़े ब्रूटल ऑफेंसेज हुए, उसमें सजा नहीं हुई। और मैं तो ये कह रहा हूं कि अगर पुराना रिकॉर्ड देखें तो ये 7 साल के अंदर कम हुआ है। इससे पहले तो कई वर्षों तक सजा कहीं मिलती थी, नहीं मिलती थी। और ये भी शायद इतना प्रेशर था कि इसके लिए इतना सब कुछ करना पड़ा कि आज वो डेट मुकर्रर की गई है। परंतु कई बार अगर आप जल्दी अपराध को सजा नहीं देंगे तो उसमें उसका जो प्रभाव है समाज पर वो नहीं जाएगा। हमने कानून को अमेंडमेंट कर दिया, पर जब अमेंडमेंट करने के बाद भी ये लगा कि बरसों तक जब केस निपटेगा ही नहीं तो उसका डर कहां से आएगा? कानून का अपराध क्यों बढ़ रहे हैं? इसका एक कारण ये भी है कि जिस आदमी को अपराधी है उसके मन में ये है कि इतने सारे लूप होल्स हैं कि मैं कहीं ना कहीं करके निकल जाऊंगा। और जब तक आप जल्दी, यानी अर्ली डिस्पोजल केसेज का एक बहुत बड़ा जरूरी आवश्यकता है। 7 साल में भी देरी हुई है। अगर यही 2017 में हुआ होता तो मेरे ख्याल से 17 से लेके 20 तक के मामलों में कुछ तो कमी है। ठीक बात है। याकूब मेनन का मैंने उदाहरण दिया था।